कि सांख्यकारी का ओवरऑल क्या है, एक बार ऊपर से आते हैं, आपको और पता लग जाएगा थोड़ा क्लियर कि इन्होंने क्या बोला, दृष्ट उपायों से दुख को दूर करना संभव नहीं है, यानी कि लौकिक उपाय जो हम करते हैं उससे दुख दूर नहीं हो सकते। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के ज्ञान से दुखों की मुक्ति संभव हो सकती है बस, यानी कि हम सब चीजों को जान लें जो व्यक्त है और अव्यक्त है, लौकिक और वैदिक उपायों से नहीं होगा, इससे भी हमें ऊपर उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा दुखों की दूर करने के लिए। फिर मूल प्रकृति यानी कि इसका विभाजन करके बताते हैं कि व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है। मूल प्रकृति यानी कि अव्यक्त अवस्था, वो क्या है, कितनी है मात्रा में, एक। उसने विकृति जो पैदा करी वो है 7, प्रकृति विकृति, सॉरी, ये मूल प्रकृति तो एक है और ये प्रकृति विकृति जो है वो क्या है, 7 है। और विकृति जो है ओनली 16 है और पुरुष एक है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो मिलान करने के लिए बनता है, मिलान करें, यहाँ पर आपके संख्या और ये दे दी जाएंगी और ये आपका बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, मे बी ये कभी बना हुआ भी हो। उसके बाद कहते हैं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बिना प्रमाण के संभव नहीं है इनको जानना। और प्रमाण की बात की तो इन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन 3 प्रमाणों की बात की और ये कहते हैं कि इन तीनों प्रमाणों को से ही सब कुछ सिद्ध होता है। फिर उसके कारण फिर कहते हैं कि ये जो सिद्ध होता है सब कुछ, जो बोला सब कुछ मतलब उनको देखने के लिए क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं दिखाई देती हैं, तो वो 9 कारण है जिसके कारण से वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये 9 कारण जो है आपको याद करने हैं। हो सकता है उनमें से कारणों को मिक्स करके आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके बाद सूत्र आता है, प्रकृति के विकारों के कुछ गुण प्रकृति जैसे होते हैं और कुछ उससे भिन्न होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है, जैसे कि पेरेंट्स के बाद जब उनकी संतान आती है तो उसके अंदर कुछ गुण मिलते हैं, कुछ नए होते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप प्रकृति के विकारों की भी बात कर सकते हो कि जो चीजें बनती हैं उनमें कुछ गुण उसके आ जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों गुण है ना, त्रिगुण, उसका जितना जितना रेशो होगा उतना उतना वो गुण चेंज हो जाएंगे। इसके बाद सत्कार्यवाद को सिद्ध करते हैं 9वें सूत्र में, जो कि ये 2 या 3 बार इसका प्रश्न बन चुका है। सत्कार्यवाद को सिद्ध करना यानी कि क्या कह रहे हैं कि किस तरह से कारण से कार्य निकलता है, ये है। तो मूल प्रकृति से भिन्नता रखने वाले पदार्थों की चर्चा के भी 9 कारण हैं। अब आगे, अब इन्होंने जो भिन्नता और विभिन्नता यानी कि मूल प्रकृति से जब चीजें बनेंगी, मूल प्रकृति से चीजें बनती हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो समानता होती है जो अभी चर्चा करते हुए आ रहे थे, एक उसमें भिन्नता होती है, ठीक है। तो अभी मूल प्रकृति से भिन्नता रखने वाले पदार्थों की चर्चा है, 9 कारण है। एक हेतु मत है, अनित्यम है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, लिंग है, अवयव है, परतंत्र है, व्यक्त भी होता है ये, और इसके विपरीत सारे के सारे अव्यक्त हैं, ठीक है। ये जूही जी रिकॉर्डिंग से आप और डिटेल से देख लीजिएगा, नहीं तो 72 कारिकाएं है ना, तो उसको ठीक से हम देख नहीं पाएंगे। और आज मैं सोच रही हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी करा दी। फिर प्रकृति से समानता रखने वाले 6 कारण कौन से हैं, अभी अभी जो हमने बात की विभिन्नताओं की करी पहले, ठीक है। अब हम किसकी करेंगे, समानताओं की बात करेंगे। समानताओं में त्रिगुण है, अविवेकी है, विषय है, सामान्यम है, अचेतनम है, प्रसव धर्मी है, व्यक्तम है तथा प्रधान, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके समानता रखने वाले कारण है, ठीक है। अब इनमें से त्रिगुण, त्रिगुण को अगर देखें थोड़ा बहुत तो 3 गुण होते हैं, इसमें भी व्यक्त में भी 3 गुण होते हैं, क्योंकि हर चीज त्रिगुणों से बनी हुई है। जी मिल जाएगी पीडीएफ, आप टेंशन ना लें। हाँ, तो इसमें क्या है, सब में 3 गुण होते हैं, इसीलिए ये समानता हो गई प्रकृति के साथ किसी भी विषय की। अविवेकी, अविवेकी मतलब जो दूसरा कारण दिया, तो कार्य में भी अविवेकत्व है, इस कारण में भी है, यानी कि कारण और कार्य दोनों में ही है ये। विवेक का मतलब क्या होता है, अंतर करने की कला, उसी को बोलते हैं ना कि भाई किसी भी चीज में अगर फर्क है या हम चीजों को अच्छे से जान पाते हैं तो उसको विवेक ज्ञान कहते हैं, हम जो योग सूत्र में पढ़ के आए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अंतर करने की क्षमता तो है नहीं, यानी सत और असत करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी मूल अवस्था में वैसी ही है, और उसके बाद दूसरी जो उसकी चीजें होती हैं, तो हर कोई हर चीज नहीं जानता है, तो ये कार्य और कारण दोनों में ही होता है। ठीक है, उसके बाद विषय, विषय की बात कर लेते हैं। तो विषय का मतलब है ज्ञेय पदार्थ, यानी कि जिस चीज को हमें जानना होता है। तो कार्य तो ज्ञेय है, क्योंकि कार्य जो है ना वो दिखता है हमें, कारण का ज्ञान भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कारण है, प्रकृति है, वो भी दोनों कारण और कार्य दोनों विषय ही हैं, ऑब्जेक्ट ही हैं, दोनों ज्ञेय हैं, यानी कि हम कारण को भी जानना चाहते हैं और कार्य को भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामान्यम। सामान्य मतलब चौथी समानता आ गई। तो सामान्य का मतलब क्या हुआ कि उनमें विशिष्टता नहीं है। एक सामान्य कहते हैं यानी कि सबके पास कोई चीज है, और सबके पास नहीं है तो उसके पास विशिष्ट है, यानी कि किसी के पास नहीं है वो उसी के पास है। तो हम यहाँ पर साबित कर रहे हैं कि दोनों सामान्य हैं। ठीक है ना, तो दोनों उपलब्ध हैं, सबके लिए हैं, हर चीज सबके लिए है, सामान्य संपत्ति है, मतलब कोई भी चाहे कारण हो या कार्य हो, एक चीज दो सबके पास हो सकती है। फिर आता है अचेतन। अचेतन मतलब दोनों ही अचेतन है, उसमें चेतनता नहीं है। चेतनता का मतलब क्या हुआ कि गुण नहीं है वो वाला कि चीजों को जो समझ सके, ज्ञान नहीं है उसके अंदर। ज्ञान किसमें हमने बताया, पुरुष में होता है वैसे, लेकिन वो क्योंकि प्रकृति से इन्वॉल्व नहीं होता, तो फिर वो भी कुछ नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है। कार्य और कारण दोनों में ही चेतनता नहीं है। प्रसव धर्मी, अब यहाँ पर भी देखिए प्रसव धर्मी है, यानी कि वो उत्पन्न करने की क्षमता है दोनों में। तो धर्मी का मतलब धर्म, और धर्म से धर्म किससे होता है, धर्मी से पैदा होता है, यानी महत्व किससे उत्पन्न हुआ, प्रकृति से। और महत्व से कौन उत्पन्न हुआ, फिर आगे दूसरे दूसरे कार्य, अहंकार है, और आगे आगे ये सब चीजें चलती रहती है। तो इस तरह से इसकी ये समानता हो गई। फिर व्यक्त, व्यक्तम, यानी व्यक्त का मतलब कार्य, व्यक्त का मतलब क्या हो गया, जो हमें दिख रहा है। और प्रधान का मतलब होता है कार्य, यानी कि ये तो कार्य हो गया, ये कारण हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें, तो ये सब कुछ उसी से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको प्रधान कहते हैं। प्रधान किस लिए कहते हैं, क्योंकि प्रधान से ही यानी प्रकृति से ही सब चीजें उत्पन्न होती हैं। तो वो कार्य व्यक्त संसार आ गया है। तो इन दोनों में कितनी हो गई समरूपताएं, तद विपरीतम। अब इन से दोनों से विपरीत यानी कि इसका उल्टा क्या हो गया, च पुमान। पुमान मतलब पुरुष, इन सब से उल्टा है वो पुरुष है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये सारी चीजें एक तरफ है और पुरुष एक तरफ है। प्रधान या व्यक्त जो है वो त्रिगुणात्मक होता है, अविवेकी होता है, विषय होते हैं उसके अंदर, सामान्य होता है, अचेतन होता है, प्रसव धर्मी होता है। लेकिन पुरुष, पुरुष क्या होता है, त्रिगुणातीत होता है, विवेकी होता है, विषय वाला नहीं होता है, और वो सामान्य भी नहीं होता है, और चेतन होता है। ना ही उसका कोई कारण है ना कार्य है, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसमें सामान्य गुण दे दिए गए। आगे जो 12वें सूत्र में बताते हैं, अब या तो ये है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, क्योंकि सबके सब नहीं कर पाएंगे। क्या बोलते हो, अब थोड़ा सा जी ये मैम। समझ, ठीक है ना, समझ लेते हैं बस ऐसे ही कि प्रकृति के जो त्रिगुण हैं और उनके लक्षण है, ये 12वें सूत्र में ये बताया है बस। प्रीति अप्रीति विषादात्मका, यानी कि प्रीति मतलब सुख होता है, अप्रीति दुख होता है, और विषादात्मकता मतलब और उस तरह का जो विषाद होता है, यानी कि आत्मा के विषाद जो होते हैं ना, उस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे रज, सत्व, रज और तमोगुण से संबंधित है। तो प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमार्था, इन्हीं के दूसरे नाम है ये वाले, प्रकृति, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमार्था, इन्हीं के ही नाम है। अन्योन्य अभिभव, जैसे जैसे जो दबता है वैसा वैसा उसका आश्रय बन जाता है, और इस तरह से ये गुण और उनके लक्षण हो गए, मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, त्रिगुण के अन्य लक्षण कौन से हैं फिर, त्रिगुण के अन्य लक्षण हो गए सत्व, लघु, प्रकाशकम, इष्टम, उपस्टकम, उपस्तंभकम, चलम च रजः, गुरुवर्णकम एव तमः, प्रदीप च अर्थो वृत्ति। तो इसके दूसरे लक्षण हो गए, यानी कि जो सत्व, रजतम है, और इनके अलावा इनके किस तरह से कौन सा प्रवृत्त होता है, उस तरह की बातें इसमें बताई गई। ठीक है, त्रिगुण के और दूसरे लक्षणों में।
कार्य में सदैव कारण के गुण रहते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक चर्चा करते ही आ रहे हैं इसमें। अब कहते हैं अव्यक्त, अव्यक्त को आप कारण भी बोल सकते हो, प्रकृति भी बोल सकते हो, मूल प्रकृति है ना, और अव्यक्त भी बोल सकते हो, है ना। तो इसकी सिद्धि के 5 हेतु बताए हैं, इसकी सिद्धि के 5 हेतु। तो वो 5 हेतु इनकेस आप देख लेना, वैसे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता पूछने के चांसेस है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तिश्च प्रवृत्तश्च प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य। ठीक है, मोटे तौर पर इसका अर्थ आपके सामने लिखा ही हुआ है। और त्रिगुण के आनुपातिक व्यवहार से कार्यों में भिन्नता। अब जैसे कि चर्चा होती है ना कि 3 गुण है सत्व रज तम, और इनमें जिसका जितना, क्योंकि एक दूसरे को दबाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, तो जब वो सब चीजें करेंगे तो जितनी रेशो जिसकी भी होगी गुण की, तो वो उसी तरह से उसमें कार्य में परिवर्तन आ जाता है, तो कार्यों में भिन्नता आ गई उस हिसाब से। ठीक है ना, तो ये हो गया। पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के 5 तर्क हैं। पहले किसका था, अव्यक्त को सिद्ध करने के 5 थे, अब पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के 5 तर्क यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट, इसको भी आप देख लेना, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तब जा करके आपको पता लगेगा। ठीक है ना, संघात पर अर्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्त्रम भावात कैवल्य अर्थ प्रवृत्तश्च। ठीक है, और इसके बाद पुरुष अनेक हैं, इसका भी जो इन्होंने साबित किया है, 3 तर्कों द्वारा इन्होंने साबित किया कि पुरुष अनेक होते हैं। जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रिगुण विपर्याच एव। ठीक है, अब पुरुष के फिर 5 गुणों का तर्क इन्होंने दिया है नेक्स्ट, उसमें 19वें सूत्र में, कि तस्माच्च, यानी कि जो विपर्यास है, सिद्धम है, साक्षित्वम है, पुरुषस्य कैवल्यम है, माध्यस्थ्य है, दृष्टत्वम अकृतृत्व भावश्च, इसी के गुण है सारे के सारे, पुरुष के गुण है। और इसके बाद 20वें में कहा है कि पुरुष निष्क्रिय है, लेकिन वो शरीर में आने पर कर्ता के समान प्रतीत होता है। ये आपको पता ही है कि हम उसमें देख चुके हैं योग दर्शन में भी, और ये भी, क्योंकि दोनों समान दर्शन बोले गए ना, इसीलिए आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है ना, पुरुष वैसे निष्क्रिय है, लेकिन प्रकृति में जब मिलता है तो वो क्रियावान बन जाता है। 21वें में क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा नहीं, वहां लिख दिया है दूसरे उसमें। इसमें पुरुष को लंगड़ा और प्रकृति को अंधा बताया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सांख्य दर्शन या सांख्य कारिका के अनुसार किसे लंगड़ा और किसे अंधा बताया गया है, तो वो आपको देखना है। ठीक है, दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति और पुरुष का कैवल्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रकृति के कार्यों का रचना क्रम बताया है, महद आदि से पंचभूत तक। वो आपको पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन हो चुका है कि मूल प्रकृति से किस तरह से वो अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आती है। ठीक है, इसके कितने स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है अध्यवसाय, यानी कि महत यानी बुद्धि के कार्यों की चर्चा है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बुद्धि के कार्यों की चर्चा, यानी बुद्धि कितने प्रकार की बताइए, बुद्धि के कार्य 8 प्रकार के, 4 सात्विक और 4 तामसिक कार्य होते हैं। ठीक है, बुद्धि, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये हैं आपके 4, ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, इनका सीक्वेंस याद कर लेना। और तामसिक में इसके विपरीत हो जाता है सब कुछ, यानी कि धर्म का अधर्म हो जाएगा, ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, विराग का राग हो जाएगा, और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, 4 सात्विक और 4 तामसिक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, आगे बढ़े। जी मैम। मैं पूछ लूं किसी से,
पूछ लो, चलो पूछती हूँ। अहंकार से उत्पन्न तत्व, तो अहंकार, अभिमान क्या कहते हैं? सांख्य कारिका में या सांख्य दर्शन में अहंकार को अभिमान भी बोला गया है। और योग दर्शन में क्या बोला है इसको? पूछ रही हूँ आप लोगों से। योग दर्शन, अविवेक। हाँ अविवेक। भावना जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ जी, अविशेष बोला मैम अहंकार को। मुझे समझ नहीं आया, एक बार लिख के दिखाना मुझे, क्या कह रहे हो आप? हम्म। अविशेष नहीं, नो नो, अस्मिता कहा गया है। अहंकार को अस्मिता कहा गया है योग दर्शन में, योग सूत्र में। ठीक है, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव ईव अस्मिता। दृक् और दर्शन शक्ति जहां पर एक जैसे भासने लगते हैं, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, यानी कि दृक् यानी कि पुरुष जब वो प्रकृति के अंदर मिक्स होता है, आता है, तो वो अपने आप को प्रकृति समझता है। मतलब मैं हूं, मैं की भावना, मैं की भावना जिसमें आ जाती है ना, मैं, मेरा, ये सब, तो वो अस्मिता योग सूत्र में कहा गया है। यहाँ पर अभिमान यानी कि खुद के लिए, अभिमान भी तो वही चीज हो गई ना। अभिमान का मतलब मेरा, मेरे, मैंपन का भाव जो हो गया वो, तो वो अहंकार है। तस्मात द्विविधम प्रवर्ते सर्ग है, तो यहाँ इस संसार में वो दो तरह से ही चलता है अहंकार। एक चलता है सात्विक अहंकार और एक चलता है तामसिक अहंकार। याद है ना? तो सात्विक अहंकार में आपकी 11 चीजें होती हैं, एकादश, और तन्मात्रा जो है वो तामसिक अहंकार के अंतर्गत आता है, उसमें 5 हैं, ये 11 है, टोटल 16 हो गए। ठीक है, तो ये आपका दो तरीके से होता है अहंकार से उत्पन्न तत्व। इसके बाद आता है सात्विक अहंकार से 11 तत्व और तामसिक से 5 तत्व, ये पहले बोल ही दिए हैं। और फिर सात्विक एकादश प्रवर्तते वैकृताद अहंकार। अब सात्विक जो अहंकार से 11 तत्व जो आते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? वैकृत, वैकृत अहंकार भी कहते हैं उनको। ठीक है, और भूत आदि जो तन्मात्राएं होती हैं वो तामसिक अहंकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे फिर इनके नाम ही दिए हैं बस, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के, इनसे आप बहुत भली भांति वाकिफ हैं। मन जो होता है, मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के साथ में कार्य करता है। तो मन जो है ना, इसीलिए इसको उभय इंद्रिय भी बोला हुआ है, ये भी आपको मालूम है ना? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के कार्य जो बताए हैं, शब्द आदिशु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति, और वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद च पंचानाम, तो ये सब के सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के कार्य हो गए। ठीक है, अब इनमें से एक खास बात ये है, इस श्लोक में स्पेशली आप देखोगे, शब्द आदिशु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति, जो शब्द आदि हैं वो सब के सब ज्ञानेंद्रियों के, यानी कि जो भी चीज हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो सब क्या हो गए? ज्ञानेंद्रिय का पार्ट हो गया क्या? और जो आदान विहरण उत्सर्ग और आनंद वगैरह है, ये सब क्या है? कर्मेंद्रियों के पार्ट हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए? हुए या नहीं? यस। हाँ जी, तो दोनों के उसमें, दोनों सूत्रों में एक ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय। ठीक है, अब स्वलक्षण वृत्ति त्रयश्च एषा भवति असामान्य सामान्य कर्ण वृत्ति प्राण आदि वायव्य पंच है। अब तीनों अंतःकरण के कार्य असामान्य भी होते हैं और सामान्य भी होते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि जो तीनों अंतःकरण कौन से हो गए? मन बुद्धि अहंकार, तीन अंतःकरण है, उनके कार्य, इनके कार्य हो गए
असामान्य और सामान्य, ठीक है, ये सामान्य, इसको ऐसे बोलोगे। असामान्य के अंतर्गत कौन सी हो गई, क्योंकि आप देखोगे कि मन है, बुद्धि है और अहंकार है। बुद्धि का कार्य अलग होता है, अहंकार का कार्य अलग होता है, मन का कार्य अलग होता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गए, असामान्य। भाई सबका अलग अलग कार्य है तो असामान्य हो गया, सामान्य नहीं है मतलब सबका एक जैसा नहीं है। सामान्य कौन सा कार्य होता है इसका, जो 5 प्रकार की प्राणवायु है, पंच प्राण, वो सामान्य कार्य है, सबको प्राणों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है दृष्ट और अदृष्ट सभी इंद्रियां अंतःकरण और बाह्यकरण क्रम से और एक साथ कार्य करती हैं। जो हम देखते हैं, सारी इंद्रियां जितनी भी हैं, चाहे वो देखने में आती हैं चाहे नहीं देखने में आती हैं, सूक्ष्म हो चाहे कैसा भी हो विषय, उसमें सबके सब क्रम से भी कार्य करती है। यानी कि हम जब चल रहे हैं तो एक पैर दूसरे पैर के बाद चलेगा, एक हाथ दूसरे हाथ के बाद हिलेगा, ऐसे करके क्रम से भी करेगा और एक साथ भी करेगा, ठीक है ना। यानी कि मन भी किसी कर्म जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो साथ वाला भी हो गया और अलग अलग भी हो गया, क्रम भी हो गया, ठीक है। इस तरह से इस सूत्र में बताया गया है। सभी इंद्रियां केवल पुरुष के लिए कार्य करती हैं। भाई पुरुष के भोगार्थ और उसके नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट शब्द बोलिए, भोगार्थ और अपवर्ग अपवर्ग यस यस, अपवर्ग के लिए। तो पुरुष के लिए हुआ ना ये, तो पुरुष का ही अपवर्ग कराने के लिए सभी इंद्रियां कार्य करती हैं, चाहे भोग कराने के लिए करें या अपवर्ग कराने के लिए करें। फिर आता है कि जो 13 करण हैं, इंद्रियां हैं, वो विषयों का क्या करते हैं, आहरण करते हैं, धारण करते हैं और प्रकाशन करते हैं। आहरण यानी कि वो ग्रहण करती हैं चीजें, उसके बाद मतलब देखती हैं, क्या बोलते हैं उसको, अवलोकन जैसे होता है ना, चीजों को देखना। फिर धारण यानी उनको समझना, फिर उसको प्रकाशन यानी कि बुद्धि के अंदर जब आ गए तो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो 13 इंद्रियों के कारण होते हैं, ठीक है। आगे आता है कि अंतःकरण के तीनों कालों का ज्ञान और बाह्यकरण से केवल वर्तमान का ज्ञान संभव है। अब यहां पर भी एक चीज देखते हो कि जो अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण है, इससे हम तीनों कालों का ज्ञान यानी कि हमारे भूतकाल में क्या हुआ था वो कौन जान सकता है। हमें चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हमें याद आएगा, स्मृति आएगी, ठीक है ना। भविष्य में क्या होगा, हमारी प्लानिंग क्या है, वो भी हमारी बुद्धि या मन और या अहंकार, इस तरह की मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सब चीजें भी यही अंतःकरण डिसाइड करता है। और वर्तमान तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तीनों कालों का ज्ञान कौन करता है, अंतःकरण। बाह्यकरण जो होते हैं, बाह्यकरण हमारे ये जो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, छूते हैं, तो ये सब चीजें हमारा केवल और केवल वर्तमान का ज्ञान ही करा सकती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आगे ज्ञानेंद्रियों से स्थूल और सूक्ष्म, यहां तक देखिएगा, ज्ञानेंद्रियों से हम किस चीज का ज्ञान कर सकते हैं, स्थूल और सूक्ष्म का, दोनों चीजों का, दोनों चीजें मिक्स हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ज्ञानेंद्रिय यानी कि जिस आंख ने मान लीजिए देखा, कोई क्या देखती है आंख, रूप देखती है, उसने स्थूल चीज को देखा, लेकिन वो चीज देख करके बाद में उसको याद आता है ना कि हाँ वो चीज सुंदर थी, ऐसा रंग था, ऐसा आकार था, तो वो सब चीजें क्या हो गई, सूक्ष्मता पे आ गई। जब वो चीज उसके आगे से हट गई तो वो सूक्ष्म रूप में आ गई, ठीक है ना, मेमोरी में चली गई। तो ज्ञानेंद्रिय से हम ज्ञान कर सकते हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों का, लेकिन कर्मेंद्रिय से यानी कि हाथ पैर और ये सब चीज से हम केवल और केवल स्थूल तत्व का ही ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतःकरण, अब देखिए मोक्ष के लिए एक एक टेक्निक इन्होंने बताई है कि टेक्निक कहेंगे या फिर एक उसका क्रियाकलाप कैसा होता है मोक्ष के लिए,
किस तरह का कार्य होता है। तो जो इंद्रियां हैं सारी, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, तो वो सब ज्ञान इंद्रियां तो कौन सी होगी, हमारे आंख नाक कान, और कर्मेंद्रियां हाथ पैर वगैरह सब, ये सब हो गए ना। तो ये सब के सब क्या करते हैं, विषयों का भोग करते हैं। भोग के बाद जब पता लगता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है बुरी है, ये हमें मोक्ष दिला सकती है कि नहीं दिला सकती है, तो सब कुछ कर करा करके मोक्ष के लिए सारे क्या हो गए, दरवाजे, यानी कि इंसान मनुष्य जो है हर दरवाजे से होकर गुजरता है। बाद में मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी अंतःकरण जो होता है ना, उसके अंदर वो उस घर के अंदर जाता है, प्रवेश करता है कि यहां से ही मुझे मोक्ष मिलेगा, यानी कि वो उसके मुख्य द्वार है। उसके आगे फिर वो मोक्ष की गति होती है, यानी कि ये बाहर के हैं और ये अंदर के हैं, ये कह रहा है। आगे पुरुष के प्रयोजन के लिए सभी करणों में बुद्धि माध्यम का कार्य करती है। अब यहाँ पर बुद्धि की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सारे करण जो है ना, इंद्रिय जितने बाह्य करण हैं, बुद्धि उनको सब कार्य कराती है अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, जो ज्ञान उसके अंदर भर जाता है उसके अकॉर्डिंग, उससे पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुष का प्रयोजन क्या है, मोक्षार्थ है ना, उसके लिए सभी करणों से ही कार्य कराती है। बुद्धि के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष का सूक्ष्म भेद का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे तन्मात्राओं से पंच भूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब तन्मात्राओं से आपको जब पूरा सीक्वेंस पता है, इसका पूरा सीक्वेंस मालूम है ना प्रकृति का, तो उस सीक्वेंस के द्वारा आप देखोगे कि तन्मात्राओं के बाद ही हम क्या लिखते हैं, पंचभूत लिखते हैं। ठीक है, जब हम योग सूत्र पढ़ते हैं तो सांख्य दर्शन का ही पार्ट होता है जो वहां पर समझाया जाता है, तो वहां पर भी कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो तन्मात्राओं से ही पंचभूत। अब तन्मात्राओं में क्या चीज होती है, रूप रस गंध, यही होता है ना तन्मात्राएं, ये दिखती नहीं है, सूक्ष्म अवस्था में होती है। लेकिन रूप है तो रूप किसका देखोगे आप, कोई विषय है उसी का तो देखोगे ना, कोई मूर्ति है, कोई आदमी खड़ा है, कोई और आकार है किसी तरह का, तो उसी चीज का ही तो आप रूप करोगे। तो वो रूप सूक्ष्म अवस्था हो गया और इसी का स्थूल अवस्था क्या हो गई, विषय हो गया। और ये विषय ऐसे ही तो बनता नहीं है, ये पंच महाभूतों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब इसमें एक और बात है जो जानने वाली है, आप बड़े ध्यान से सुनना इसको। रूप रस गंध, इसके जरा मेरे को पूरे बताना शब्द क्या है, कोई भी एक आदमी कोई भी बता दे। रूप, आगे बताओ, मैं लिखती हूँ। रस, रस, स्पर्श, स्पर्श, गंध, गंध, शब्द, शब्द, ये हो गया। अब आप देखोगे कि भाई रूप है, रस है, स्पर्श है और गंध है, ये चारों के चारों तो मिलते हैं पंचभूतों से, लेकिन शब्द को क्या बोलते हैं कि आकाश का ही गुण है। इसके अंदर शब्द, इसके अंदर पंचभूत नहीं होते हैं, ऐसा कुछ व्याख्याकार बोलते हैं। ठीक है, ये बात एक एक्स्ट्रा जान लेना, पता नहीं कहाँ काम आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तन्मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न होते हैं और पंचभूतों से ही सुख दुख और विषाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि तन्मात्राओं से कैसी आपने शब्द सुना, तो उससे दुख सुख और विषाद, उस तरह की क्रियाएं किससे होती हैं, पंचभूतों से होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बोलने वाली बात नहीं है। 3 प्रकार की सृष्टि फिर आगे बताई है। 3 प्रकार की सृष्टि में एक है आपकी सूक्ष्म, एक है माता पिता की दी हुई, ठीक है, और एक है विशेष, विशेष प्रकार की। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो सूक्ष्म शरीर स्थाई, यानी कि जो स्थूल होता है उस तरह से,
यानी कि नष्ट होने वाला जो होता है, और एक अलग प्रकार की विशेष दूसरे तरह की एक सृष्टि है। उस सृष्टि को, कौन सी सृष्टि होती है वो, जैसे पेड़ पौधे जंगल, जिसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, वो वाला, तो वो तीसरे प्रकार की सृष्टि हो गई। तो 3 प्रकार की सृष्टि में सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप से माता पिता से जो पैदा होते हैं स्थूल, और एक अन्य प्रकार की हो गई। इसको क्या कहते हैं, जो अन्य प्रकार का एक सूक्ष्म, ये है, आप संस्कृत में भी देख लीजिएगा, माता पितृजा, यानी माता और पिता से जन्म जो होता है, और इसके बाद प्रभतई, प्रभत प्रभुत जो होता है ना, यानी कि वही जो प्राकृतिक, या हम कहते हैं इसको एनवायरमेंट, पेड़ पौधे पहाड़ नदी झरने, ये सब चीजें। तो वे 3 प्रकार की त्रिधा विशेषा, ये 3 प्रकार की विशेष प्रकार से कही गई है। सूक्ष्म तेषाम नियता माता पितृजा निर्वर्तन्ते। तो सूक्ष्म जो है वो रहती है लंबे समय तक। कब तक रहती है, जब तक कि उसके सभी कर्मों का नाश ना हो जाए, तब तक, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये सूक्ष्म शरीर रहता है। नियता, नियत होता है मतलब नित्य होता है एक तरह से, क्योंकि ऐसा तो बिरला ही होता है जिसका मोक्ष प्राप्त हो जाए, नहीं तो वो आवागमन चलता ही रहता है। माता पितृजा, माता और पिता से जो जन्म होता है वो हमेशा चलते रहने वाला होता है, यानी कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु, ठीक है। और ये लंबे समय तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक रहता है। सूक्ष्म शरीर सर्वत्र गति करने में सक्षम होता है। अब जाहिर सी बात है, वो पंच महाभूतों से थोड़ी बना है, वो तो आगे बताएंगे कि इस सूक्ष्म शरीर के अंदर 18 तत्व होते हैं, 18 तत्व उनसे मिलके बना होता है, और वो दिखाई नहीं देता इसकी तरह से कुछ, और उसके मतलब चीजें हैं, कैसे वो गमन करता है, तो सभी जगह गमन करने में वो सक्षम होता है। फिर पंच तन्मात्राएं जो हैं वो सूक्ष्म शरीर का आधार है। तो जाहिर सी बात है कि सूक्ष्म शरीर है वो भी तो किसी पे टिका होगा ना, क्योंकि हर चीज को एक आधार चाहिए, तो वो पंच तन्मात्राओं पर ही टिका रहता है, ठीक है। इसके बाद बुद्धि के भावों के कारण लिंग शरीर अभिनेता की भांति विभिन्न शरीर या योनियां धारण करता है। अब देखोगे कि बुद्धि के भाव, बुद्धि के भाव क्या थे हमारे, कौन कौन से थे, अभी बुद्धि के बताए थे आपको, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ठीक है। धर्म, 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 ज्ञान, धर्म, ज्ञान, 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 ऐश्वर्य, नहीं ऐश्वर्य बाद में आएगा, पहले विराग और ऐश्वर्य, ठीक है, ये थे। इनसे, और इनके उल्टे अधर्म, तामसिक सात्विक, में फिर इसके उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 8 प्रकार अधम, की जो हुई, अज्ञान, 8 प्रकार की जो हुई ना, तो इन 8 प्रकारों में सभी चीजों के भाव अलग अलग होते हैं। धर्म वाले का अलग भाव होगा, ज्ञान वाले का अलग होगा, विराग वाले का अलग होगा, ऐश्वर्य वाले का अलग होगा, अधर्म वाले का अलग होगा, अज्ञानी का अलग होगा, राग वाले का अलग होगा, और अनैश्वर्य वाले का अलग होगा, ठीक है ना। तो बहुत तरह के माइंड हो गए। तो इनके साथ में जो जैसा भाव होता है ना, उसके साथ ही फिर वो लिंग शरीर बनता है, और वो एक तरह से उसी तरह का रोल प्ले करता है। हम जब यहाँ आते हैं ना, सबके नेचर अलग अलग होते हैं, तो वो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो रोल प्ले को ही यहाँ पर अभिनेता बोला है। अब कहते हैं कि बुद्धि के भावों के आश्रित ही सांसिद्धिकी, प्राकृतिका, वैत्रिका आदि होते हैं। यानी कि बुद्धि के जो भाव हैं उन्हीं से ही, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है ये सांसिद्धिकी, यानी कि एकदम नेचुरल जिसका एक रूप होता है ना, कि भाई उसके स्वभाव में ही है। सांसिद्धिकी मतलब उसके स्वभाव में ही है ये उसका धर्म वाला जो कार्य है, ऐश्वर्य वाला, या जितने भी चीजें का उसमें जो मात्रा ज्यादा होगी कम होगी, वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। प्राकृतिक का मतलब उसमें तो ये है कि ज्यादा मात्रा में होता है। प्राकृतिक का मतलब वो भी प्राकृतिक है, मतलब एक होता है ना कि जो योगी होते हैं वो शुरू में कुछ साल, एक तो होता है जैसे सांसिद्धिकी में आप एग्जाम्पल ले सकते हो महर्षि कपिल का। महर्षि कपिल को जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था, ठीक है ना। और प्राकृतिका में आप ले सकते हो कि बंदा बहुत अच्छा है, शुरू के कुछ साल बहुत नॉर्मल उसने जिए, उसके बाद वो जैसे जैसे उम्र आई वैसे वैसे वो जो तपस्या है, ब्रह्म ज्ञानी बन गया, या फिर बहुत उसने सिद्ध प्राप्त कर ली तो सिद्ध पुरुष बन गया।
तो वो प्राकृतिक रूप से हो गया। वैत्रिका क्या होता है कि जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसको चेंज होने के लिए, तो जो एफर्ट लगाते हैं उसको कहते हैं वैत्रिका। अब इसका एग्जाम्पल आप वाल्मीकि से ले सकते हो कि जैसे वो एक डाकू था और उसके बाद जब नारद मुनि से मिला तो वो कितना अच्छा संत बन गया, तो उसको वैत्रिका के कारण ले सकते हैं। तो ये कारण शरीर, कारण लिंग शरीर और कार्य जो है वो स्थूल शरीर हो गया, ये बिल्कुल पुरानी बात कर रहे हैं। फिर धर्म व ज्ञान से अपवर्ग और अधर्म और अज्ञान से बंधन होता है, ये बिल्कुल वही है जो हम बात करते आए हैं। अपवर्ग किससे होगा? धर्म और ज्ञान से, अधर्म और अज्ञान से बंधन होता है। ठीक है, ये सात्विक वाला हो गया और ये तामसिक वाला हो गया। ठीक है, अब इसके आगे अगले दो करते हैं, विराग वाला और राग वाला। ठीक है, विराग से आपका प्रकृति लय हो जाता है और राग से संसार में हमेशा आवागमन यानी संसरण बनता रहता है। ठीक है, तो बौद्धिक सृष्टि के अंतर्गत अब देखिए कितनी चीजें आ रही हैं। अब बौद्धिक सृष्टि कौन सी है? बहुत सारी तरह की चीजें, इसमें थोड़ा सा अब थोड़ा मैथ्स आ रहा है। मैथ्स मतलब इसमें कुछ काउंटिंग्स आ रही है, उसको आपको ध्यान देना है कौन सी क्या है। क्वेश्चन बना था एक बार, आई थिंक तुष्टि से बना था। तो बौद्धिक सृष्टि के अंतर्गत हमने 5 प्रकार की, कितने, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये आते हैं बौद्धिक सृष्टि के अंतर्गत। क्या है? एक विपर्य, दूसरा अशक्ति, तीसरा तुष्टि और चौथा सिद्धि। ये है मोटे तौर पर, ये भी टाइटल है एक तरह से आपके, इसके आगे इनके और भी ज्यादा भेद है। तो विपर्य के क्या भेद है? विपर्य के 5 भेद हैं, अशक्ति के 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धि के 8 भेद हैं। ठीक है, ये आपके इतने भेद हैं, कुल मिलाकर के 50 भेद बन जाते हैं। तो बुद्धि के 50 भेद बोले गए हैं। तो विपर्य के 5 भेद कौन से हैं? तमस है, मोह है, महामोह है, तामिस्त्र है और अंधतामिस्त्र है। ठीक है, इसके बाद 11 इंद्रियां, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि और कुल मिलाकर के 28 असक्तियां। इसके बाद आपने देखा था ना, असक्ति था सेकंड नंबर पे। असक्ति, असक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? 11 इंद्रियां, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि और कुल मिलाकर के 28 आपकी हो गई। अब 9 तुष्टि के भेद आगे क्या है? 9 तुष्टि के भेद वो भी इसमें दिए हुए हैं सारे, ये आप देख लेना। इसके बाद कैवल्य में सिद्धि सहायक होती है, बिल्कुल सही है, और विपर्य, आसक्ति और तुष्टि, ये 3 चीजें जो होती हैं वो बाधक होती हैं। और इसके बाद सूक्ष्म है और स्थूल शरीर बुद्धि के भावों पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आप इसका जो सूत्र देखेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई और सूत्र या श्लोक याद आएगा। न बिना भावेर लिंग, न बिना लिंगेर भाव निवृत्ति, लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्ग। कौन सा सूत्र याद आ रहा है आपको इससे, या श्लोक याद आ रहा है? आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है। ना भावो विद्यते सतः, भगवत गीता का श्लोक है। ठीक है ना, तो ऐसा ये कुछ है कि सूक्ष्म यानी कि जो लिंग शरीर है यानी सूक्ष्म शरीर है, उस वो किस कौन सा रूप ले लेता है? स्थूल शरीर का। वो अपने भावों के अकॉर्डिंग, जो उसकी प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो स्थूल शरीर में आता है, अपना स्वभाव लेकर के। और स्थूल शरीर में आने के बाद जैसे जैसे वो भाव बनाता है वैसे वैसे उसका सूक्ष्म शरीर हो जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, अब दैव योनि 8 प्रकार की, तिर्यक योनि 5 प्रकार की और मनुष्य योनि 1 प्रकार की कही गई है। इसी को भौतिक सर्ग कहा गया है। ऊर्ध्व लोक में सत्वगुणी, निम्न लोक में तमोगुणी और मध्य में रजोगुणी, इन 14 लोकों में पूरी सृष्टि समाहित है। ठीक है, और पुरुष के स्वभाव में दुखों से निवृत्ति केवल सूक्ष्म शरीर के मुक्ति होने पर ही होती है। क्लियर है ना, सूक्ष्म शरीर के कर्माशय जब नष्ट हो जाएंगे तभी वो मुक्त हो सकता है। प्रकृति के संपूर्ण कार्य पुरुष के लिए होते हैं
और प्रकृति पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए स्वयं ही प्रवृत्त होती है, जैसे माँ और बच्चा। और पुरुष के मोक्ष के लिए अचेतन प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होती है, ठीक है ना। पुरुष के प्रयोजन के बाद अचेतन प्रकृति पुरुष से स्वयं ही अलग भी हो जाती है, उसको वो दिखा करके कि भाई तेरा रास्ता ये है, तो वो खुद ही उससे अलग हो जाती है। फिर कहती है प्रकृति व्यर्थ ही अनुपकारी पुरुष पर उपकार करती है, क्योंकि उसको पुरुष तो सब कुछ छोड़ देता है, भोगने के बाद छोड़ देता है सब कुछ, तो इसीलिए इसको अनुपकारी बोला है, ठीक है ना। तो कहती है प्रकृति बहुत कोमल है, जब पुरुष को उसका दर्शन दिखा देती है तो फिर खुद से ही अलग हो जाती है, खुद ही उससे अलग हो जाती है। फिर है वास्तव में पुरुष का बंधन मोक्ष और आवागमन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। देखो कहते हैं ना कोई पुरुष का बंधन हो गया, प्रकृति के अंदर जाल में फंस गया, कहते हैं पुरुष का बंधन नहीं होता है, ये प्रकृति का बंधन होता है। प्रकृति क्या है, बुद्धि के जो 7 भाव है ना, उससे खुद को बांध लेती है। अब देखो कितने भाव बताए थे बुद्धि के, कितने भाव बताए थे? 8 भाव बताए थे। तो 8 में से 7 भावों से ही खुद को प्रकृति बांध लेती है। 8वां कौन सा छोड़ दिया उसने? ज्ञान वाला छोड़ दिया, ठीक है ना। बाकी के 7 जो है ना, उससे कह रहे हैं कि उसको वो बांध लेती है, और एक भाव जो है उससे वो मुक्त कर देती है पुरुष को, ज्ञान दिला करके, ठीक है। आगे है कि जो 25 तत्व हैं उसके अभ्यास से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, विशुद्ध ज्ञान, भोक्ता कर्ता कृत्रिम भाव नहीं रहा। फिर उसमें ये सब करके बुद्धि के 7 भावों से मुक्त होने पर पुरुष केवल दृष्टा बन जाता है। फिर है तत्वज्ञानी पुरुष प्रकृति से विरक्त हो जाता है और फिर आवागमन में नहीं फंसता है। समय ज्ञान के पश्चात भी शरीर रहने तक जीवन मुक्त की अवस्था रहती है। और तत्वज्ञानी यानी कि शरीर के छूटने के बाद ही वो विदेह मुक्त कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये दोनों चीजों के अर्थ क्लियर हो गए कि जो समय ज्ञान हो गया है उसको, उसके बाद भी अगर शरीर है तब वो जीवन मुक्त अवस्था कहलाएंगे, और शरीर जब छूट जाता है तत्वज्ञानी का, उसके बाद वो विदेह मुक्त हो जाता है। पुरुषार्थ का गूढ़ ज्ञान कपिल मुनि ने दिया था, जिसमें प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान है, ठीक है। ये 69 वाले सूत्र में इन्होंने कहा है। फिर इसके बाद कपिल मुनि और उसके शिष्य परंपरा है यहाँ पर, एतत् पवित्रम अग्रे मुनि आसुरी अनुकंपाया प्रपद्यतो आसुरी अपि पंचशिखाए तेन सा बहुधा कृतम तंत्रम। इसके बाद इनमें मुख्य रूप से 3 के बताए हैं ना। कपिल ने क्या कहा है? आसुरी, कपिल के बाद आते हैं आसुरी, आसुरी या इसकी उसके बाद आता है आसुरी के बाद पंचशिख, है ना। इनके फिर 3-4 और थे, तेन सा बहुधा, उसके बाद और सारे बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, शिष्य परंपरा। इसके बाद कहते हैं ईश्वर कर्ण द्वारा, ईश्वर कृष्ण द्वारा शिष्य परंपरा आगतम कृष्ण, ईश्वर कृष्ण, जो हमने कल बोला था कि ईश्वर कृष्ण इसके 7वें नंबर पे आते हैं। हालांकि ऐसा कोई डिजिट पूछा नहीं जाता है, जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि ईश्वर कृष्ण उसके बाद आते हैं। और च एतत् आर्या भी संक्षिप्तम आर्य मति समयक विज्ञान भी सिद्धांतम, तो आर्य छंद में इन्होंने इन सभी सूत्रों को की रचना की है, ठीक है ना। और लास्ट वाले में क्या कहा है कि 70 कारिकाओं में विशाल शस्त्री तंत्र को संक्षिप्त रूप में दिया गया। तो